बच्चों, आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम विशेषण की परिभाषा जानते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताएं, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे, यह भूरी गाय है, आम खट्टे हैं। उपयुक्त वाक्यों में भूरी और खट्टे शब्द गाय और आम की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द विशेषण हैं। आइए अब हम जानते हैं विशेष्य के बारे में। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे विशेष्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, विशेषण से जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे, अच्छा विद्यार्थी पिताजी की आज्ञा का पालन करता है। इस वाक्य में विद्यार्थी विशेष्य है, क्योंकि अच्छा विशेषण इसी की विशेषता बताता है। अब आता है प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे, यह लड़की बहुत अच्छी है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। उपर्युक्त वाक्यों में बहुत, पूर्ण, ये जो शब्द हैं, अच्छी तथा स्वस्थ यानी विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अब आते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, और इनमें सबसे पहला होता है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण के रूप की विशेषता बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, कालिदास विद्वान व्यक्ति थे, वह लंबा पेड़ है, उसने सफेद कमीज पहनी है। उपर्युक्त वाक्यों में विद्वान, लंबा, सफेद शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुण का अर्थ अच्छाई ही नहीं, बल्कि किसी भी विशेषता से हो सकता है। अच्छा, बुरा, खरा, खोटा, सभी प्रकार के गुण इसी के अंतर्गत आते हैं। विशेषण का दूसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा या नापतोल। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नापतोल अर्थात परिमाण के बारे में बताएं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में, वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यह किसी वस्तु की नाप या तोल का बोध कराते हैं। जैसे, सेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन, और घी लाओ, 2 लीटर दूध, बहुत चीनी इत्यादि। इस विशेषण का एकमात्र विशेष्य द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है। मंदिर में धाम देने के लिए 4 क्विंटल चावल चाहिए। उपर्युक्त उदाहरणों में थोड़ा अनिश्चित एवं 4 क्विंटल निश्चित मात्रा का बोधक है। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जहां पर वस्तु की नापतोल का निश्चित ज्ञान होता है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लीटर घी, 10 किलो आलू, 10 हाथ की जगह 4 किलो चावल आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जहां पर वस्तु की नापतोल का निश्चित ज्ञान न हो, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी, कुछ आटा, बहुत दूध, थोड़ा धन, बहुत मिठाई, बहुत घी, थोड़ी चीनी इत्यादि।
तीसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्या रूपी विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, अर्थात जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि की संख्या का पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 5 विद्यार्थी दौड़ते हैं, कुछ घोड़े घास चर रहे हैं। इनमें 5 और कुछ संख्यावाचक विशेषण हैं, क्योंकि इनसे घोड़े और विद्यार्थी की संख्या संबंधी विशेषता का ज्ञान होता है। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाची विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि की संख्या का निश्चित ज्ञान हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सरल शब्दों में जिसमें किसी निश्चित संख्या का ज्ञान हो वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। उदाहरण के लिए, डाल पर 2 चिड़ियां बैठी हैं, प्रार्थना सभा में 100 लोग उपस्थित हैं। फिर आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों में संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस विशेषण से संख्या निश्चित रूप से नहीं जानी जा सके वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग बेहोश हो गए हैं, थोड़े ही छात्र उपस्थित हैं। और चौथा और अंतिम विशेषण का भेद है सार्वनामिक विशेषण। इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द अथवा सर्वनाम की विशेषता की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं तथा जो सर्वनाम संज्ञा के पहले लगकर संज्ञा की विशेषता की तरफ संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें निर्देशक भी कहा जाता है। जैसे मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह लड़की आदि। इसके अलावा अन्य उदाहरण हैं, यह लड़का तेज भागता है, इस कबूतर को पिंजरे से निकालो, उस मटके में पानी भरो। इस प्रकार विशेषण के चारों भेद समाप्त होते हैं। आशा है आपको विशेषण के बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी। बच्चों, आप भी पुनः बार बार इसे पढ़ो, सुनो और अभ्यास करो। आशा है आपको विशेषण अच्छी तरह समझ में आएगा। धन्यवाद।